So hello students. So today we are going to start your new topic for class 11th, that is mathematical induction, chapter 4th from NCERT. So before starting that, firstly हमें ये पता होना चाहिए कि what is mathematical induction. तो मैथमेटिकल इंडक्शन की अगर हम बात करें तो वो क्या है, दैट इज़ अ स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है. मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन द फॉर्म, जैसे हमने एपी किया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें हमने किया हुआ है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, दैट इज़ एन इंटू एन प्लस 1/2, राइट. तो वो क्या है, एक स्टेटमेंट है, राइट. उस स्टेटमेंट को अगर हमें प्रूव करना है, इफ़ वी वांट टू प्रूव दैट स्टेटमेंट, then we have to use mathematical induction. तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो जनरली हमारे पास इसके दो मेथड आते हैं. एक आता है डिडक्शन और एक आता है इंडक्शन. डिडक्शन हम करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग में और इंडक्शन हम करेंगे यहाँ पर. बट मोटे मोटे तौर पर एक चीज़ समझ लेते हैं कि डिडक्शन क्या होता है और इंडक्शन क्या होता है. तो अगर हम बात करें डिडक्शन की, तो डिडक्शन आपके पास क्या होता है, जिसमें हम जनरल स्टेटमेंट को, किसी जनरल केस को हम स्पेसिफिक केस में कन्वर्ट करते हैं. किसी भी जनरल स्टेटमेंट या जनरल केस को अगर हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट या स्पेसिफिक केस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिडक्शन, राइट. जी कैसे, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे हम कहते हैं कि ऑल ह्यूमंस ईट फूड, कि सब लोग खाना खाते हैं, एंड राम इज़ ह्यूमन. तो ये तो आपके पास दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हो गई. तो यहाँ से एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या निकलती है कि राम ईट्स फूड, राम इज़ अ ह्यूमन, एंड ऑल ह्यूमंस ईट फूड. तो इसका मतलब राम भी खाना खाता है. तो इसकी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट हमने बनाई जनरल स्टेटमेंट से, दैट राम ईट्स फूड. तो say that when we convert from general statement to specific statement, then that is called deduction. और इंडक्शन क्या होता है, उसका बिल्कुल उल्टा, जिसमें हम क्या कहते हैं इंडक्शन में कि हम किसी भी स्पेसिफिक केस को अगर हम जनरल केस में, किसी भी स्पेसिफिक केस या स्पेसिफिक स्टेटमेंट को जनरल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, देन वी हैव टू से दैट दिस इज इंडक्शन. अब इसी से रिलेटेड हम इसका एग्जांपल लेते हैं. जैसे हम कहते हैं कि राम ईट्स फूड, रमन ईट्स फूड, सोनिया ईट्स फूड, या और जितने भी हैं किसी का भी नाम ले लो, दैट ऑल राम ईट्स फूड, रमन, सोनिया खाना खाती है. तो इन सब से एक जनरल स्टेटमेंट क्या बनती है, ऑल आर ह्यूमंस. तो व्हाट वी हैव टू से, दैट ऑल ह्यूमंस ईट फूड. सो दैट इज दैट वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम स्पेसिफिक केस टू जनरल केस. तो अगर हम किसी भी स्पेसिफिक केस को, स्पेसिफिक स्टेटमेंट को जनरल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड इंडक्शन. और इस चैप्टर में हम यही करेंगे. मैथमेटिकल इंडक्शन है चैप्टर. तो हम इंडक्शन यूज़ करेंगे जिसमें हम कहेंगे कि हमारे पास कोई भी एक स्पेसिफिक केस होगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स गिवन होंगी कोई भी, जैसे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, या और बहुत सारी हमारे पास स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होंगी. और हम उसे ये कहेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, जनरल में, कि दैट रिजल्ट और दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट. तो यह हम करेंगे किसमें, इंडक्शन में, राइट. अब हम इसके लिए क्या कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि ये हैपन क्यों होता है, व्हाई इट हैपन्स, कि हम इंडक्शन है हम उसे स्पेसिफिक जनरल केस में कैसे कर रहे हैं. अब इसका और इजी सा एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप स्कूल में जाते हो तो बहुत सारे बच्चे स्कूल में साइकिल्स वगैरह लेकर आते हैं. तो सब साइकिल्स अपनी लाइन में खड़ी करते हैं, कि साइकिल स्टैंड होता है, साइकिल स्टैंड में लाइन में सब अपनी अपनी साइकिल्स खड़ी करते हैं. और कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हाफ टाइम में जाएंगे, एक साइकिल को धक्का देंगे, पता है कि सारी साइकिलें गिर जाएंगी. तो वो क्या है, दैट इज़ द इंडक्शन. मीन्स कि हमने एक साइकिल को पुश किया और उससे सारी साइकिल्स गिर गई. तो दैट मीन्स एक इवेंट क्या सेट करता है, चेन ऑफ इवेंट्स. हमने तो पहली साइकिल को धक्का दिया था, सिर्फ पहली साइकिल को पुश किया था, लेकिन वो उस इवेंट ने क्या किया, चेन ऑफ इवेंट सेट कर दिया, कि धीरे 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 सारी साइकिल्स गिर गई, एक के बाद दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एंड सो ऑन. सो व्हाट इज दैट, दैट इज द इंडक्शन मेथड. और वी कैन से कि हम बुक्स रख लें, इतनी सारी बुक्स हमने लाइन में रखी, एक को धक्का देंगे, एक को थोड़ा सा पुश करेंगे तो सारी की सारी गिरती जाएंगी. या आपने पढ़ा होगा डोमिनो इफेक्ट.
तो डोमिनो इफेक्ट भी यही होता है, बहुत बार दिखता है, 8 दिखती है आपको, उसमें भी आपको दिखता है कि एक चीज़ को, एक कार्ड को हम पुश करते हैं, फ्लिक करते हैं एक कार्ड को, तो हमारे पास सारे कार्ड्स गिर जाते हैं। तो क्या होता है कि एक इवेंट चेन ऑफ इवेंट को सेट करता है, राइट। तो इसको प्रूव करने के लिए हम 3 चीज़ें करते हैं। वो 3 चीज़ें हमारे पास क्या हैं? जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी मान लो कि हमारे पास कार्ड्स हैं या कुछ मान लो जैसे हमारे पास ये हैं, मान लो राइट, साइकिल्स हैं, बुक्स हैं, समथिंग, कुछ भी आप सपोज कर लो, राइट। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर मैंने एक को पुश किया तो एक गिरेगा, दूसरे को गिराएगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, गिरता रहेगा। तो उसके लिए हम क्या प्रूव करते हैं? 3 चीज़ें। 3 चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहली चीज़ कि हम फर्स्ट वाले को पुश करेंगे, फर्स्ट वाले को धक्का देंगे। अगर फर्स्ट वाले को धक्का देंगे, वो गिरेगा तभी तो वो आगे गिराएगा, अगर वो ही नहीं गिरा तो हमारा तो काम ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब फर्स्ट केस, दैट मीन्स कि हमारे पास जो भी स्टेटमेंट गिवन होगी, उस स्टेटमेंट में हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या पहले वाला गिरा। अगर पहले वाला गिरा तो दैट मीन्स कि चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट होगा, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या करेंगे, उसके बाद हम कोई भी बीच में से जनरल ले लेंगे, एनीथिंग, मान लो वो के है, कोई भी जनरल थिंग है, 10th मान लो, 20th मान लो, कोई भी मान लो कि आपके पास बीच में से कोई भी एक इवेंट लिया। अब अगर ये सारा इवेंट चेन ऑफ इवेंट बना रहा है तो ये भी गिरा होगा, और अगर ये गिरा है, मान लो ये kth है, तो क्या k+1 गिरा? अगर k गिरा है तो क्या k+1 भी गिरा? ये हमें प्रूव करना है। और अगर फर्स्ट गिरा, kth गिरा, k+1th गिरा, तो इसका मतलब ये सब कुछ गिर गया, और सब कुछ गिरने से हमारे पास स्टेटमेंट प्रूव होती है दैट रिजल्ट इज ट्रू, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो 3 स्टेप्स हम इसमें करते हैं। पहला, हमारे पास जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी हम उसमें n को 1 पुट करते हैं। उसके बाद रिजल्ट हमारे पास ट्रू आता है, जो अभी हम एग्जाम्पल से करेंगे। फिर हम सपोज करते हैं कि अगर फर्स्ट गिरा, सेकंड गिरा, थर्ड गिरा, तो उसका अकॉर्डिंग हम बीच का कोई भी इवेंट लेते हैं और हम सपोज करते हैं कि वो भी गिरा, kth टर्म इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो अगर kth सेटिस्फाई हुई तो क्या k+1 भी सेटिस्फाई करेगी? अगर k+1 इवेंट भी प्रूव हो जाता है, दैट मीन्स द रिजल्ट इज ट्रू। तो वो क्या हो गया? जनरल हो गया। एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को हमने प्रूव कर दिया कि वो n हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तो उसे हमने जनरलाइज कर दिया, राइट। तो ये काम हम करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में। अब देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने ऑलरेडी AP में भी किया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसमें हमें पता है कि सम ऑफ n नंबर्स का सम, वी नो दैट n+1/2 हम प्रूव कर सकते हैं ये बाय यूजिंग AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज से, राइट। लेकिन अब हम ये कहेंगे कि क्या ये रिजल्ट ट्रू है? एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है हमारे पास, राइट। तो इसके लिए हमने क्या कहा था, दैट वी हैव टू यूज 3 स्टेप्स ओनली। और इन 3 स्टेप्स को अगर आपने समझ लिया तो आप पूरा चैप्टर सोच के चलना कि आप इजीली समझ सकते हो, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप हमने क्या कहा कि पुट n इज इक्वल टू 1। सबसे फर्स्ट नंबर, जैसे हमने कहा था कि कार्ड्स हैं तो हमने फर्स्ट कार्ड को फ्लिक किया, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट कार्ड। तो यहाँ फर्स्ट क्या है? नंबर। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? पुट n इज इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट नंबर, राइट। इट डजंट मीन कि हम यहाँ n को 1 पुट करेंगे। n शोज द नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि ये सम ऑफ n नंबर्स है, और यहाँ n इक्वल टू 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, कि हम फर्स्ट टर्म को लेकर चलेंगे। तो क्या RHS प्रूव होगी? अगर हम 2 नंबर्स का सम लेकर चलें, इफ आई सेड दैट n इक्वल टू 2, इसका मतलब सम ऑफ 2 नंबर्स, n इक्वल टू 3, सम ऑफ 3 नंबर्स। We have to solve left hand side and right hand side. If the result true, that means that statement is correct.
तो हम यहाँ पर जनरलाइज करके 3 स्टेप्स बनाते हैं। इसको मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपने n इक्वल टू 1 का मतलब कई बार कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ n को 1 डाल देते हैं और वो क्या करते हैं 1 + 2 + 3 अप टू 1। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप 1 से 1 तक ऐड कर रहे हैं और आंसर 1 आएगा? क्यों? क्योंकि हम कहते हैं LHS और RHS इक्वल होनी चाहिए। तो अगर RHS में n को 1 डालते हो तो 1 × 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो सिर्फ 1 बच रहा है। दैट मीन्स n क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। n डजंट मीन कि ये वाला n सम ऑफ n टर्म्स का n है। यहाँ कन्फ्यूजन होती है कि स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, जैसे ही मैंने कहा कि n को 1 डालना है तो दे राइट दिस 1 + 1/2, तो इट मीन्स ये इसे लिखते हैं 1 और इसे लिखते हैं 1 × 2/2, 2 से 2 कटा 1 = 1। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि 1 सबका सम है, 1 + 2 ही 3 हो गया, 3 + 3 ही 6 हो गया, उसमें और आगे ऐड करोगे फिर 1 कैसे आएगा? तो n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, यू कांट राइट दिस, राइट। तो फर्स्ट टर्म है आपके पास ये, दैट इज 1। यहाँ फर्स्ट टर्म n को 1 डालेंगे तो क्या आएगा, दिस। तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore result is true for n is equal to 1। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट केस। 3 स्टेप्स हमें करने हैं, 3 केसेस हम लेकर चलेंगे, जिसमें से फर्स्ट केस हमने किया कि फर्स्ट कार्ड को फ्लिक किया, तो ये वो फर्स्ट कार्ड था, दैट n = 1। अब हमने कहा था कि हम बीच का कोई भी जनरल केस लेंगे एंड लेट अस अज्यूम दैट इट इज k, तो पुट n = k। अब n = k का मतलब क्या है कि सम ऑफ k टर्म्स, राइट, दैट मीन्स वी पुट n = k अप टू k, तो n को हमने क्या डाला, k। अब इसे हम सपोज करके चलते हैं कि ये रिजल्ट ट्रू है, क्योंकि एक इवेंट ने चेन ऑफ इवेंट्स को सेट किया, तो दैट मीन्स लेट अस एज्यूम that result is true for n is equal to k, that is your second step। थर्ड स्टेप आपके पास आता है कि हम उससे नेक्स्ट स्टेप चेक करेंगे। एक हमने प्रूव किया जो हो गया, दूसरा हमने सपोज किया और इससे बिल्कुल नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म हम प्रूव करके देखेंगे कि अगर k गिरा तो क्या k + 1 भी गिरा उससे नेक्स्ट टर्म। अगर ये भी प्रूव होगा, दैट मीन्स दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो अब उसके लिए हम क्या करें, n को क्या डालेंगे, k + 1, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह। ये आ गया। अब हम इसे प्रूव करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई, दैट मीन्स रिजल्ट इज ट्रू, दैट मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सम ऑफ k + 1 टर्म्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एक एक का डिफरेंस है। तो इसकी पहली टर्म क्या आएगी, अगर इससे प्रीवियस टर्म लिखें तो क्या आ जाएगी, एक लेस, दैट इज k। और यू कैन से कि इसकी प्रीवियस टर्म हमेशा ये होगी, क्योंकि ये k और ये k + 1, तो इसकी जो प्रीवियस टर्म होगी वो हमेशा इसकी लास्ट टर्म होगी। ये तो 1 1 का डिफरेंस था, जहाँ 2 2 का डिफरेंस आएगा या कुछ और आपके पास स्टेटमेंट आएगी तो वहाँ हमें सोचना पड़ता है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर ये k + 1 वाली जो भी टर्म है तो इसकी प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज द लास्ट टर्म ऑफ दिस स्टेप, राइट। अब यहाँ से फर्स्ट यूज कर लो जो हमारे पास ये था कि सम ऑफ k टर्म्स हमें पता था क्या है, k + 1/2, k + 1/2 फ्रॉम फर्स्ट, और लास्ट टर्म आपके पास रहेगी एज इट इज, दैट इज k + 1। हमने तो k टर्म्स का सम जो ये हमने कहा था कि रिजल्ट ट्रू है वो यहाँ पुट किया।
अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, एलसीएम लेना है तो पहले एलसीएम ले लो, बट बेटर है कि अगर हम कॉमन लें तो k+1 कॉमन आ रहा है आपके पास, क्या बच रहा है ये। सो व्हाट वी गेट k+1, इसका एलसीएम लोगे तो k+2/2, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो k+1 k+1+1 k+2/2 सेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। 1 के लिए हमने प्रूव किया, हो गया, k के लिए हमने किया सपोज, और k+1 के लिए हमने प्रूव किया, तो रिजल्ट RHS के इक्वल आया। Therefore at the last you write that result is true for all natural numbers। तो ये हमारे पास है मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें हम 3 स्टेप्स करेंगे। n को 1 पुट करेंगे, रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा, और n को 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, n को k पुट करने का मतलब सम ऑफ k टर्म्स, और n को k+1 का मतलब सम ऑफ k+1 टर्म्स। तो हमेशा 1 पुट करेंगे, रिजल्ट ट्रू आएगा, n को k पुट करेंगे तो एज्यूम करके चलेंगे रिजल्ट ट्रू है, और k+1 पुट करेंगे तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ऑलवेज वी यूज दैट रिजल्ट टू प्रूव दिस, and then simplify it, we get it is equal to RHS. Therefore result is true for n equal to k+1 and it is true for all natural numbers, right? तो ये आपके पास था मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट, राइट? होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, राइट? थैंक यू।